ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक फेरल सीन को देखते हैं जो कि यहाँ पर असल में लिली का होता है। एंड इस समय यहाँ पर लिली की डेथ हो चुकी थी, जहाँ पर लू उस डेथ का गिरफ अब तक अपने मन में रखा हुआ था। वो लिली से यहाँ पर वादा करता है कि वह सबसे पहले यहाँ पर उसकी तरफ से सभी की और बदला लेगा और फिर यहाँ पर लिली के पास जाकर पर्सनली उससे माफ़ी मांगेगा। एंड हम यहाँ पर लिली की सोल को देखते हैं जो कि यहाँ पर लू को ऐसा करने से रोकना चाहती है, बट एज अ सोल वो इस ह्यूमन नेचर फॉर्म में नहीं आ सकती। एंड तब तक वहाँ पर लिली के अंकल आ जाते हैं जो कि रोना धोना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर लू के गार्ड्स उन्हें वहीं पर रोक लेते हैं। तब तक वहाँ पर तो उसकी सिस्टर डीसी भी आ जाती है, वो भी यहाँ पर लिली के फियांसे के साथ में, जहाँ पर वो उसके फियांसे से कहने लग जाती है कि ब्रदर इन लॉ, ये क्या, आपकी वाइफ की तो डेथ हो चुकी है। एंड यहाँ पर वो बेवकूफ़ सी कहने लग जाता है कि तुम मुझे ब्रदर इन लॉ क्यों बोल रही हो, तुम्हें तो मुझे यहाँ पर हबी कहना चाहिए, यानी कि हस्बैंड। और ऐसे भी ज़्यादा दुखी मत होना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसकी हेल्थ यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर लिली को बहुत बड़ा झटका मिलता है कि उसका फियांसे ने यहाँ पर उसी की सिस्टर को प्रेग्नेंट कर दिया और ये दोनों मिलकर यहाँ पर उसमें चीट करते आ रहे हैं। अंकल यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे यहाँ पर मेरी नीस को देखने से रोक रहे हो। तब वहाँ पर आ जाता है लू एंड कहने लगता है कि अच्छा, ज़रा बता दीजिए कि आपने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जो कि आप यहाँ पर लिली को देखना डिजर्व करते। काश अगर आज यहाँ पर लिली होती तो मैं उसे सारी सच्चाई बता सकता कि किस तरीके से यहाँ पर लिली के पेरेंट्स की डेथ के पीछे यहाँ पर उसके अंकल का हाथ है, जो कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को सीज करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पर ग्रैंडपा और उसकी माँ को रूफटॉप से गिरा दिया और अब यहाँ पर उसका फियांसे और उसकी सिस्टर मिलकर सेम काम कर रहे, उसे भी यहाँ पर रूफटॉप से गिरा दिया गया है। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर लिली को समझ जाता है कि वो रूफटॉप से यानी कि टेरेस से यहाँ पर गलती से नहीं गिरी है, बल्कि उसे यहाँ पर धकेला गया है एंड उसका यहाँ पर मर्डर हुआ है। एंड अब यहाँ पर फाइनली उस अंकल का रियल फेस सामने आ जाता है, जो कि यहाँ पर एक साइकोपैथ की तरह हंस रहे होते हैं। वह यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अब क्या फ़ायदा ये सब कुछ पता लगाने पर, ऐसे भी मैंने यहाँ पर सारे काम को इतना नीट एंड क्लीन किया था कि किसी को भी यहाँ पर सबूत ढूंढने पर भी ना मिल पाए, लेकिन लगता है यहाँ पर तुम्हारे कनेक्शंस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। बट खैर, अब क्या फ़ायदा, अब तो यहाँ पर ऑलरेडी तेरी हो चुकी है। एंड तब यहाँ पर लिली को रियलाइज़ होता है कि जिन इंसानों पर यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रही थी अब तक, वह इंसान यहाँ पर उसकी लाइफ के मौत का रीज़न है। एंड वो इंसान जिसे वो यहाँ पर हेट करते आ रही थी, वो तो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर लू कहने लग जाता है कि आई नो कि लाइफ टाइम आपको कोई रिग्रेट नहीं होने वाला, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। एंड जाकर यहाँ पर लिली से सॉरी बोल देना, क्या पता हेवन के रास्ते में यहाँ पर हेल्प भी पड़ जाए। वही दूसरी बाद में लू लिली की डेड बॉडी को देखकर उसे सॉरी कह रहा होता है, उसे ये बोल रहा होता है कि आई रियली विश ये सभी एविडेंस मुझे यहाँ पर पहले मिल गए होते तो मैं तुम्हें अब तक प्रोटेक्ट कर चुका होता, सारी गलती यहाँ पर मेरी है। बट लिली यहाँ पर उसे समझाई थी कि नहीं लू की इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पर लिली की तरफ से हुई है। उसे लगता था कि लू यहाँ पर बहुत डोमिनेटिंग है, वो हमेशा उसे पिंजरे में कैद करके रखना चाहता, बट वो असल में सिर्फ और सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। अब यहाँ पर लू ने लिली का रिवेंज ले लिया और अब टाइम आ गया लिली को मिलने का, उसका यहाँ पर अंधेरे में भी साथ देने का। एंड यहाँ पर वो खुद ही की जान ले लेता है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर डर के मारे होश में आती है। उसे यहाँ पर ये सब कुछ एक भयंकर सपना लग रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे पता होता है कि वह सपना नहीं बल्कि एक हकीकत थी एंड उसका यहाँ पर रीबर्थ हो चुका है। तब तक वहाँ पर जी आ जाता है एंड लिली से कहते हैं कि देखा तुम मुझसे कितना लव करती हो, अब फॉर श्योर हम यहाँ पर एक साथ शादी करके रहेंगे। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो। लिली कहती है कि माफ़ करना, वो पूल में गिरने की वजह से मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही ट्रेमल कर रहे। एंड असल में ये वो दिन होता है जिस दिन यहाँ पर लिली पानी में गिरी थी, और ये चीज़ भी यहाँ पर जी ने करवाई थी ताकि यहाँ पर वो जाकर लिली को बचा सके एंड सभी के सामने यहाँ पर वो एक हीरो बन सके। एंड लिली भी खुद ही गिरना चाहती थी ताकि वो अपनी मॉम को यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल कर सके जी के साथ में शादी करने के लिए, जबकि उसकी मॉम कभी यहाँ पर इस शादी को लेकर राजी नहीं थी। अब सब यहाँ पर कमरे के अंदर आ जाते हैं एंड आंटी को यहाँ पर बहुत रिग्रेट हो रहा होता है। वो लिली से कहने लग जाती हैं कि देखो मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर जी को अपनी लाइफ से भी ज़्यादा चाहती रहोगी, बट अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बीच में इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन लिली यहाँ पर अपनी मम्मा को देखकर उसे रोते हुए हक करने लग जाती है एंड कहते कि नहीं माँ, मैं यहाँ पर अब जी से शादी नहीं करना चाहती। डेजी बोलते कि अरे अरे
ऐसे कैसे नहीं, वो बेचारे यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूदा है, उसने अपनी जान सेक्रीफाइस कर ली तुम्हें बचाने के लिए, एंड तुम अब शादी करने से मना कर रही हो। यहाँ पर वो सब बोलने लग जाते कि सोचो हमारी फैमिली रेपुटेशन का क्या होगा। लेकिन लू यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि देखो लिली, फैमिली रेपुटेशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन में जो आए तुम वो कर सकती हो। एंड यहाँ पर लू को देखकर उसे वो मेमोरीज याद आने लग जाती है, वो दर्द तक मेमोरीज जहाँ पर लू ने अपनी ही जान दे दी थी लिली के लिए। लिली यहाँ पर डेजी से बोलती है कि तुम्हारा क्या कहना है डेजी। डेजी यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो लिली, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर घर परिवार वालों ने मिलकर लू परिवार के साथ में यहाँ पर तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स करवा दी है और शादी भी। लेकिन अब जब तुमने यहाँ पर जी के लिए पूल में कूदी गई हो, अपना लव जी के लिए दिखा ही दी हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाते कि लू बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी रेपुटेशन कितनी ज़्यादा है, लेकिन मेरी बेटी की लाइफ से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। एंड मैं तुम्हारे घर पर्सनली आकर ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट कर कर इस एंगेजमेंट को ब्रेक ऑफ कर दूंगी। एंड ये बात सुनते यहाँ पर लिली तुरंत ही मना कर देती है एंड डायरेक्टली एंड क्लियरली यहाँ पर कह देती है कि यहाँ पर एंगेजमेंट को ब्रेक ऑफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं शादी यहाँ पर करना चाहती हूँ। ये सुनकर डेजी भी हैरान हो जाती है एंड साथ साथ यहाँ पर जी भी। जी को पता होता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे इस घर से तो यहाँ पर निकाल दिया जाएगा, साथ साथ उसकी पैसिव इनकम भी यहाँ पर बंद हो जाएगी। इसलिए वो यहाँ पर लिली से कहता है कि देखो, शायद से पानी यहाँ पर तुम्हारे सर पर चढ़ गया होगा, तुम्हें खुद नहीं समझ आ रहा होगा कि आखिर तुम क्या बोल रही हो। एंड लिली यहाँ पर उसे जोर का थप्पड़ लगाती है। जी कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ ट्रेम्बल कर रहे हैं ना। लिली कहती कि नहीं, जानबूझकर मारा है और चाहिए तो वापस मार कर दिखा सकती हूँ। ये सुनकर यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है। लिली कहती कि क्यों, तुम्हें क्या अब मुझ पर यहाँ पर गुस्सा भी आने लग गया है। जी कहता है कि देखो, यहाँ पर तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो, आई थिंक तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। लिली कहते कि तुम्हें क्या लगा कि मैं पानी में गिर जाऊंगी, तुम मुझे बचाओगे और मुझे कुछ याद नहीं होगा। तुम्हें तो यहाँ पर नील डाउन कर कर मुझसे माफ़ी की भीख मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद से पूल में नहीं गिरी हूँ, बल्कि तुमने मुझे यहाँ पर पूल में गिराया है। आज यहाँ पर लिली से पूछने लग जाते कि बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो। एंड तब यहाँ पर लिली बता रही होती कि उसे पूल में गिराने वाला भी यहाँ पर जी है और उसे बचाने वाला भी जी है, ताकि वह सभी के सामने यहाँ पर हीरो बन सके। ये सुनकर यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है कि मेरी बेटी की जान ऐसे कैसे कोई ले सकता है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर सभी गार्ड्स को बुलवाकर उसे धक्के मारकर यहाँ से निकलवाने के लिए बोल देती हैं। लेकिन यहाँ पर वो रोकती है एंड कहती है कि एक सेकंड, मुझे अभी यहाँ पर कुछ याद आ रहा है। जी कहते कि हाँ हाँ, तुम सही सोच रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर धक्का नहीं दिया है। लिली बोलते कि धक्का तो बेटे तुमने ही मुझे दिया है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बचाया। जी बोलता है कि ऐसी कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैंने अपनी जान को सेक्रीफाइस करके तुम्हें बचाया। लिली कहते कि वही तो, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती एंड तुम्हारी ज़िंदगी में मैं इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि तुम अपनी जान लगा दोगे मुझे बचाने में। अगर बचाने आए भी थे तो खुद भी डूब जाते। और तुम्हारे कपड़ों को तो देखो, मेरे कपड़े, मेरे बाल अब तक यहाँ पर गीले हैं, लेकिन तुम्हारे कपड़े गीले नहीं है। तो वो यहाँ पर बहाने बनाने लग जाता है कि वो चेंज कर आया है। लिली कहती कि हाँ हाँ, तुम्हारी हेयर स्टाइल मिनटों में बन गई होगी ना, कितना झूठ बोलोगे। एंड तब यहाँ पर लिली को सेंस होता है कि मैं भी यहाँ पर लू नहीं उसी की जान बचाई है। अब यहाँ पर डेज़ी आ जाती है लिली का ब्रेन वॉश करने के लिए। वो लिली से कहते कि देखो, यहाँ पर जी को मम्मा के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन जताना था, इसलिए वो यहाँ पर तुम्हें बचाती। तुरंत ही चेंज कर आया, अपने बालों को ढंग से बना कर आया, ताकि मॉम के सामने यहाँ पर वो एक अपना अच्छा स्टेटस लॉक इन कर सके। तुम जो भी सोच रही हो लिली, वो गलत सोच रहे, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। लिली कहती कि अरे वाह डेज़ी, तुम्हें बड़े अच्छे से पता है, वो भी इन डिटेल, कि कब वो स्विमिंग पूल से निकला, कब वो चेंजिंग रूम में गया, कब उसने शावर लिया, चेंज किया, अपने हेयर को ड्राई किया। कहे तुम यहाँ पर ये सब कुछ करने के समय उसके साथ ही तो नहीं थी, या क्या पता तुम उसकी चेंज करने में भी मदद कर रही थी। डेज़ी कहती कि नहीं नहीं, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, देखो तुम गलत समझ रही हो, जी ने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है एंड तुम दोनों कब से यहाँ पर एक दूसरे के साथ हो, तुम तो यहाँ पर उसके लिए पानी में कूदे भी हो, तुम्हें दोबारा से ऐसे भी थिंकिंग करनी चाहिए। लिली कहते कि देखो, मुझे अच्छे से पता है कि कब यहाँ पर क्या हुआ है एंड तुम मुझे ना बताओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे कहकर वो लू के पास चली जाती है एंड कहते कि देखो ना, ये लोग मुझे यहाँ पर बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम यहाँ पर कुछ कहोगे भी नहीं। जी तो यहाँ पर लिली पर गुस्सा करने लग जाते कि ये तुम क्या कर रही हो। लो यहाँ पर कहने लग जाते कि बस जी, तुमने यहाँ पर अपना सारा हक खो दिया है। लिली ने अब तक मुझे कुछ कहा नहीं था, इसलिए मैंने कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन अब जब उसने मुझे परमिशन दे दी है तो तुम तो यहाँ पर सांस भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा बोलकर वो गार्ड्स को बुलाता है एंड जी को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। ये देखकर तो यहाँ पर डेज़ी बहुत डर जाती है कि अब उसके साथ क्या होगा। एंड लिली यहाँ पर लू के साथ ही चिपक जाती है, जहाँ से रियलाइज होता है कि अब तक उसके कपड़े गीले हैं, विच मीन्स यहाँ पर लू ने उसे बचाया।
लिली अपनी मम्मा से कहती है कि अब आप क्या चाहती है कि हम के सामने किस करें, आप जाएंगी तब ये सब कुछ होगा। एंड आंटी शर्मा का डेजी को लेकर वहां से भाग ही जाती है। लिली यहाँ पर लू को अपने बगल में बैठने के लिए बुलाती है ताकि वो उसके साथ बातें कर सके। लो यहाँ पर लिली के पास जाता है और उसे कहता है कि देखो मेरे पास यहाँ पर बात करने के लिए कुछ नहीं है। लिली कहते कि आई नो लेकिन मुझे चक्कर सा आ रहा है। ऐसे कहकर यहाँ पर वो गिरने का नाटक करती है एंड यहाँ पर लो उसे संभाल लेता है। लिली अब यहाँ पर फॉर श्योर थी कि लो ने यहाँ पर उसे बचाया हुआ है। यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है एंड लिली यहाँ पर लो से कह रही थी कि क्यों ना हम यहाँ पर एक हमारा न्यू फ्रेश रीस्टार्ट करें, एक दूसरे को अच्छे से जाने और फ्यूचर में आगे बढ़े। लोग को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर लिली ये सब कुछ इसलिए करी ताकि यहाँ पर वो उससे कुछ बेनिफिट्स ले सके, बिकॉज ऐसे यहाँ पर प्रीवियसली भी हो चुका है, इसलिए उसे वापस से ऐसा लगने लग जाता है। तो वो उसे कहते कि देखो अगर तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए या काम चाहिए तो तुम डायरेक्टली बोल सकती हो, ये सब दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिली कहती है कि मैं दिखावा नहीं कर रही बेटा, मुझे मदद तो ज़रूर चाहिए। मैं चाहती कि तुम यहाँ पर अपने 2 खूंखार कुत्ते मेरे हवाले कर दो। ऐसा कह कर तो यहाँ पर वो दोनों कुत्तों को तीसरे कुत्ते यानी कि यहाँ पर जी के पीछे लगा देती है। जी बेचारा अपनी जान बचाते हुए भागते हुए यहाँ पर फाइनली घर को पहुंचता है एंड जब वो यहाँ पर घर पर आता है तब उसके अंदर यहाँ पर बदले की आग होती है। डेजी आकर बोलते कि ये सारे हीरो वाले लाइन मारकर क्या मतलब है जब तुम यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते हो। जी कहने लग जाते कि इतना सब कुछ किया उसे जान से मारने के लिए, लेकिन जनरा ने यहाँ पर उसे चीजें कैसे याद थी मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा, और ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों को यहाँ पर गिव अप करना होगा। डेजी बोलते कि मिस्टर तुम गिव अप कर सकते हो, मैं नहीं, हम दोनों का एम यहाँ पर सेम है। और ऐसे भी एक आइडिया फ्लॉप हो गया तो इसमें क्या हुआ, दूसरे आइडियाज भी तो यहाँ पर बचे हुए। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे एक पुड़िया थमा देती है एंड कहती कि इसे मिक्स कर दो, सारा का सारा काम अपने आप हो जाएगा। एंड यहाँ बजी खुश हो जाता है प्लान बी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वही दूसरे फिर बाद हम यहाँ पर देखते हैं लिली को जो कि यहाँ पर लू के लिए पानी लेकर आती है एंड जानबूझकर यहाँ पर वैसे कपड़े पर गिराकर क्लीन करने में यहाँ पर इसकी मदद करने लग जाती है। बट लू को यहाँ पर अपने कपड़ों से ज्यादा अपने आप से ज्यादा लिली हाथों की फिक्र होती है। वो उसके हाथों को यहाँ पर क्लीन करने लग जाता है और उसके छोटे छोटे जेस्चर से लिली को रियलाइज होता है कि लू यहाँ पर उसे कितना ज्यादा लव करता है और उसे कितनी केयर करता है, जहाँ से वो उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब लिली यहाँ पर बातों को आगे बढ़ा रही होती है। वो उससे कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चेंज करने में मदद कर देती हूँ। लू कहता है कि देखो जो तुम कर रही हो मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं तुम्हें यहाँ पर पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी कहूँगा, अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए या काम है तो डायरेक्टली बोल दो, तुम्हें ये सभी नाटक करने की जरूरत नहीं है। लिली कहते कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं सचमुच यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लोग कहते कि मैं तुम्हें पहले ही बोल जाऊँ कि मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एंटायर हार्ट के साथ में, ना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ की मदद की वजह से। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है। लिली को पता होता है कि एक बार मैं यहाँ पर लूज की पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज प्रीवियसली यहाँ पर लिली ने ढेर सारी चीज़ें की है लू का ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए, और वह ट्रस्ट को वापस लाने के लिए यहाँ पर लिली को समय ज़रूर लगेगा एंड वो गिव अप भी यहाँ पर नहीं करने वाली है। वहीं दोस्तों यहाँ पर लिली अपनी मम्मा के साथ में बैठती है जहाँ पर उसकी मम्मा उसे उसकी फेवरेट चॉकलेट दे रही थी। लिली कहने लग जाती कि सचमुच मानना पड़ेगा, आप यहाँ पर चॉकलेट सबसे बेस्ट बनाती है। लेकिन तब यहाँ पर उसकी मम्मा उसे बता रही होती है कि ये चॉकलेट इतने सालों से मैं नहीं बल्कि यहाँ पर लू स्पेशली खुद बनाता है एंड तुम्हारे लिए भिजवाता है। ये जानकर तो यहाँ पर लिली शॉक हो जाती है एंड हमें यहाँ पर प्रीवियस लाइफ का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लिली घर का काम कर रही थी एंड जी यहाँ पर रेडी हो रहा था। लिली को यहाँ पर लो ब्लड शुगर था इसलिए उसे यहाँ पर स्वीट की जरूरत पड़ती है। तब वो यहाँ पर जी से इंसिस्ट करने लग जाती है जहाँ पर जी तो उसे लात से मार देता है एंड कहते हैं कि देखो वो चॉकलेट्स बनाने के लिए मेडिकल टीम को लगाया था और ऐसे भी वो बहुत महंगी आती है, मैं उससे अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे कहकर वहाँ से वो जा चुका था। अब लिली के अकॉर्डिंग प्रीवियस लाइफ में वो जी ने किया था एंड उसके इस लाइफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो जी ने नहीं बल्कि उसकी मम्मा ने किया था। आंटी ने लेकिन यहाँ पर फाइनली उसे सीक्रेट बता ही दिया है कि वो एक्चुअल में यहाँ पर इतने सालों से लूज के लिए बनवाते हुए है। ये जानकर यहाँ पर लिली बहुत इमोशनल हो जाती है एंड अपनी मम्मा से कह देती है कि मैं यहाँ पर लू का दिल जीतना चाहती हूँ। ये सुनकर तो आंटी के मुंह से पानी बाहर निकल आता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपने कानों पर विश्वास जो नहीं हो रहा था। लिली कहते कि आई नो अनबिलीवेबल है लेकिन माँ मैं सचमुच यहाँ पर करना चाहती हूँ। आंटी भी यहाँ पर खुश हो जाती है, कहती कि जरूर जरूर मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है एंड तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है जहाँ पर लू भी प्रेजेंट होगा। उस दिन का ड्रेस तुम एकदम शानदार पहन कर जाना एंड लू के साथ बातें करना, वो एक हम्बल एंड काइंड पर्सन है जो तुम्हारी बातों को जरूर समझेगा। लिली खुशी खुशी यहाँ पर अपनी मम्मा को हक करने लग जाती है एंड उसका एक सिर्फ 2 ही था, फर्स्टली यहाँ पर उसकी मम्मा एंड सेकेंडली यहाँ पर मिसेस लू बनना एंड थर्ड मेन गोल
यहाँ पर इन गधों को सबक सिखाना। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जहाँ पर वो ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही थी कि तब तक यहाँ पर उसे डेजी का कॉल आ जाता है। डेजी कहती है कि वो एक्चुअली आज ने कहा था कि तुम्हारी ड्रेस को अल्टर करवाना होगा, तो बता दो कि मैं कब पिक करने के लाऊं। लिली उसे बता भी देती है कि मैं रूम नंबर 203 में रहूंगी। जिसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डेजी ड्रिंक में अंदर ड्रग्स मिलाकर यहाँ पर चली जाती है। वो लिली से कहती है कि इसे पी लो, तुम्हें बहुत प्यास लग रही होगी। एंड ऐसा कहकर वो उसकी ड्रेस मांगने लग जाती है। जैसे यहाँ पर वो उसकी ड्रेस लेकर जाती है, वो लिली को ही देख रही थी कि वो कब ड्रिंक खत्म करेगी एंड बेहोश हो जाएगी। वापस चेंज कर आने पर लिली तब तक यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी एंड फिर यहाँ पर बहुत खुश हो गई थी। जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पर जी को कॉल लगा लेती है एंड रूम नंबर 203 में आने के लिए कह देती है। अब यहाँ पर लिली उठी हुई थी, जहाँ पर बड़े प्यार से डेजी को बुलाती है एंड क्लोरोफिल संगाकर उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। लिली को यहाँ पर बहुत अच्छे से याद था कि किस तरीके से प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर डेजी ने ठीक ऐसा ही काम किया था। लिली ने उसके बाद भरोसा करके उस ड्रिंक को पी लिया था। जिसके बाद यहाँ पर डेजी ने जी को बुलाया था एंड जी ने यहाँ पर लिली का फायदा उठाया था। जिसके बाद में यहाँ पर बेचारी प्रेग्नेंट हो गई थी एंड जबरदस्ती यहाँ पर उसे जी के साथ में शादी करनी पड़ी। एंड उसके ठीक बाद यहाँ पर उसके अंकल ने जी के साथ में फोर्सेस ज्वाइन कर लिए थे, उसकी मॉम पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। एंड इसके बाद में यहाँ पर उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और फिर उसके बाद की बात को आपको पता ही है, लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा होने से रहा। एंड इसके बाद में यहाँ पर लाइट्स को ऑफ कर देती है, कर्टन्स बंद कर देती है एंड डेजी के फेस पर यहाँ पर मास्क डाल देती है, आई मास्क, जिससे यहाँ पर जी को कुछ पता ना चले। जी जैसे ही वहाँ पर आता है उससे यहाँ पर वो लिली लगने लग जाती है और वो यहाँ पर ढेर सारे ग्रोचेस सोल्ड कराया था लिली से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बदला लेने के लिए। वो जैसे ही वहाँ पर उस पर टूट पड़ता है एंड दोस्त हम यहाँ पर देखते लिली को, जो कि यहाँ पर लोग को अपना ड्रेस पहनकर दिखा रही होती है एंड कह रही होती है कि बताओ तुम्हारी फ्यूचर वाइफ कैसी दिख रही है। लो यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम वापस से शुरू हो गई, मैंने तुमसे कहा था। लिली कहती कि हाँ हाँ बार बार सेम बातें रिपीट मत करो, मेरी गोल्डफिश मेमोरी थोड़ी ना है जो मैं बार बार भूल जाऊंगी। मुझे अच्छे से याद है कि तुमने क्या कहा था, लेकिन यहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ओवर थिंकिंग है। मैं जेन्युइनली यहाँ पर तुम्हारे साथ एक अच्छा रीस्टार्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो आई रियली होप कि इस बार तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ किसी और मोटिव से अप्रोच नहीं कर रही हो। ऐसे कहकर यहाँ पर दोनों के बीच में इंटेंस किस शुरू हो जाता है, जहाँ पर खुद लिली ही शाय फील करती है एंड वहाँ से भाग लेती है। एंड यहाँ पर तो लोग खुश हो गया था बिकॉज उसे ये भी तो पता चल जाता है कि लिली को यहाँ पर फाइनली पता चल चुका है कितने सालों से यहाँ पर वो जो चॉकलेट्स खा रही है जो कि उसकी फेवरेट है वो यहाँ पर लू ही बनाता आ रहा है। तो लू के मन में भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस जानने लगती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लिली मेरे लिए भी कुछ ना कुछ जरूर फील करती है। लिली यहाँ पर इतने में लू को बाहर कर बुलाती है एंड कहती है कि तुम क्या यहाँ पर कोई मस्त सा ड्रामा देखना चाहोगे। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो तो रूम नंबर 204 में थी और 203 जस्ट साइड में होता है, जिसका दरवाजा यहाँ पर वो ओपन करती है। एंड जैसे वो दरवाजा ओपन करती है, अभी भी यहाँ पर जी लिली का नाम लिया जा रहा था। लू को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि रुको मैं इसे अभी जाकर यहाँ पर पूरा लंगड़ा कर देता हूँ। लिली कहती है कि शांत रहो, मुझे ऑलरेडी यहाँ पर के प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता है, बट इन्हें ये नहीं पता कि मुझे सब कुछ पता है। एंड ये लोग यहाँ पर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तुम इत्मीनान से यहाँ पर घर जाओ और ऐसे भी हमें इवेंट में यहाँ पर वापस से मिलना जो है। यहाँ पर लो से बोलने लग जाता है कि नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, हम साथ घर जाएंगे बिकॉज मुझे इस इंसान पर यहाँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लिली कहते कि ठीक है बट तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना, तुम टेंशन मत लो सब कुछ ठीक होगा, तुम बस यहाँ पर देखो कि मजा कैसे आता है। और फिर हम इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जी घर पर तो वाइफ के यानी कि यहाँ पर अपनी ब्राइड के वेडिंग ब्राइड्स गिफ्ट लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर वो लिली का हाथ मांगने के लिए आया था। ये खबर यहाँ पर लू का असिस्टेंट भागते हुए उसी कैबिन में जाकर उसे बताता है। लू को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। असिस्टेंट कहता है कि देखिए लगता है अब यहाँ पर ऊपर वाला हमें सिग्नल दे रहा है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, मैडम आपको कभी नहीं पसंद कर सकती। लू कहता है कि देखो वो मेरे फियांसे और वो मेरी होकर रहेगी। ऐसा बोलकर तो वो भी निकल जाता है एंड हम यहाँ पर देखते हैं आंटी को, जो कि जी से कह रही थी कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी का हाथ उस इंसान के हाथों में दूंगी जो कि मेरी बेटी की जान के पीछे पड़ा हुआ है। जी कहता है कि देखिए वो सब कुछ यहाँ पर बस एक गलती थी एंड मैं अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करता और मैं ये भी जान चुका हूँ कि मैं यहाँ पर लिली से कितना ज़्यादा लव करता हूँ कि मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं यहाँ पर अपने लव को प्रूव करना है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ एंड आई थिंक लिली भी यहाँ पर मुझसे ज़रूर शादी करना चाहेगी। ऐसा बोलकर वो लिली के पास जाता है एंड लिली बड़े प्यार से बड़े जोर से यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है। जी कहता है कि ठीक है बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम माँ बेटी यहाँ पर मेरी बातों से मान नहीं रहे हो,
लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, आज ही तो कल तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। लिली कहती कि क्यों, तुम क्या यहाँ पर इकलौते मर्द बनने वाले हो पूरी दुनिया में? जी कहते कि नहीं, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो फिर तुम्हारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तुम्हारे बच्चों का बाप भी तो मैं बनने वाला, और स्पेशली अगर अबॉर्शन करवा भी दोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज उस रात के वीडियोस मेरे पास है। अगर तुम शादी करने के लिए रेडी नहीं रहोगी तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा। फिर तो तुम्हें पता है कि समाज में यहाँ पर तुम्हारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी एंड कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट करने से रेडी नहीं होगा। लिली कहती कि अच्छा जरा वीडियो तो दिखाना, क्वालिटी मैं भी चेक कर लूँ। ऐसे कहकर वो वीडियो देखती है एंड उसकी मॉम भी देखती है, जहाँ पर आंटी और लिली बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे होते कि वो तो लिली है ही नहीं। जी कहते कि ऐसे कैसे नहीं है, वो लिली है। आप दोनों फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सीधा सीधा बोलिए। एंड यहाँ पर जी तुरंत ही सभी रिपोर्टर्स के साथ में रेडी था। वो सभी के सभी रिपोर्टर्स को बुला देता है एंड उन्हें अपना जेंटलमैन वाला साइड बता रहा था कि किस तरीके से वो कितना अच्छा है, जहाँ पर उसने लिली के साथ वो नाइट स्पेंड भी किया और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी रेडी है। बट लिली यहाँ पर राजी तो है ही नहीं। सभी रिपोर्टर्स उस वीडियोस को देखते हैं, कहते कि ये तो मिसेस ही नजर नहीं आ रही, यानी कि मिसेस ही लिली, ये तो कोई ऑलरेडी नजर आ रही है। लिली कहती कोई बात नहीं, इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरे पास एक और डायरेक्शन ऑफ वीडियो है जिसमें साफ साफ उस लड़की की शक्ल दिखाई दे रही है। ऐसे कहकर यहाँ पर वो भेज देते हैं। तब तक यहाँ पर अंकल आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर डेजी के डैड, जो कि आते यहाँ पर जी को तो सबसे पहले थप्पड़ मारते हैं उनकी बेटी की लाइफ को यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए। जी को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया था, उसे लगने लग जाता है कि शायद से कुछ प्लानिंग में यहाँ पर चेंजेस आए होंगे, लेकिन ये कौन सा चेंजेस है जो कि मेरी अगेंस्ट है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेजी के डैड गुस्से में उसके पास जाकर उसे थप्पड़ मारते हैं, पूछने लगते कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, आखिर न्यूज़ तुमने देखी है। डेजी बोलते कि डैड वो जी और लिली आप मुझे क्यों थप्पड़ मार रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो उस वीडियो को देखती है उसकी नींद खुलने की खुली रह जाती है एंड इस वजह से वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। डेजी अब इंजाम यहाँ पर जी पर लगाने लग जाते हैं, जहाँ पर जी इसके पहले कुछ बोल सके लिली उसे भी थप्पड़ मार देती है। एंड यहाँ पर लिली से थप्पड़ मारकर कहने लग जाती है कि तुम अभी अभी सुबह सुबह यहाँ पर मेरे घर पर रिश्ता लेकर आए थे, ये जताते हुए कि तुम यहाँ पर मुझसे कितना लव करते हो। ये कौन सा लव है जो कि तुम यहाँ पर मेरी कजिन के साथ में कर रहे हो एंड यहाँ पर शादी मेरे साथ करना चाहते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मिस्टर? तब यहाँ पर जी समझ जाता है कि डेजी का पासा उल्टा पड़ चुका है, यहाँ पर वो उससे फंसाने की कोशिश कर रही है। तो वो यहाँ पर डेजी पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर गलती तुमसे हुई है, तुमने यहाँ पर शायद से रूम को स्विच कर दिया था या फिर लिली के बदले तुम लेटी हुई थी, क्या तुम सारा का सारा प्लान यहाँ पर भूल चुकी हो? ये सुनकर यहाँ पर रिपोर्टर्स आपस से बात करने लग जाते कि ये क्या हमें समझ आ रहा है, लगता है यहाँ पर लिली की कजिन ही उसे के खिलाफ ये सारी साजिश रची थी उसके एक्स फियांसे के साथ मिलकर, ताकि यहाँ पर वो लिली के साथ में रिवेंज ले सके। डेजी तो यहाँ पर डिनाई करने लग जाती है एंड कहती कि देखो जी, मेरे बारे में ऐसे यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग मत फैलाओ। अब जी कुछ बोले लिली वापस से उसे थप्पड़ मार देती है एंड कहती कि तुम मेरी कजिन के ऊपर बिना एविडेंस के यहाँ पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है, और अगर किया है तो बताओ, एविडेंस है तो फिर बताओ, तो हम तुम पर यहाँ पर यकीन करेंगे। यानी कि यहाँ पर वो जी को ट्रिगर कर रही होती ताकि जी यहाँ पर से एविडेंस दिखाए एंड सभी को एविडेंस दिखाए। डेजी यहाँ पर डर जाती है क्योंकि अगर वो एविडेंस दिखाएगा तो वो फंस जाएगी और वो पकड़ी जाएगी एंड वो यहाँ पर जी को वार्निंग देती कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जी अब यहाँ पर डेजी को थप्पड़ मार देता है। वही दूसरे बात में यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है एंड सारा इल्जाम यहाँ पर वो लिली पर लगा देता है। देखा जाए तो यहाँ पर जी तो डेजी से भी ज़्यादा स्मार्ट होता है। डेजी पर ब्लेम करने की बजाय, यानी कि दोनों की नैया एक साथ डूबने की बजाय वो लिली पर अटैक कर देता है और सभी को ये बताने लग जाता है कि लिली को मेरे साथ शादी नहीं करनी है, मेरे साथ शादी तोड़ने के लिए यहाँ पर वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। एंड ये देखिए, ये तो अलग अलग वीडियोस है, ऐसे कहकर यहाँ पर वो सभी को बता रही होती है। अब सभी यहाँ पर लिली की साइड का पीओवी जानना चाहते हैं कि जिस वीडियो के बारे में यहाँ पर लिली बात कर रही है, कि जो वीडियो यहाँ पर उसके पास एक डिफरेंट एंगल में, आखिर यहाँ पर वो कौन सा है। एंड तब तक यहाँ पर लू की एंट्री हो जाती है, जो कि सभी को पता था कि जिस वीडियो के बारे में आप लोग बातें कर रहे हैं वो वीडियो यहाँ पर मेरे पास में है। एंड लू यहाँ पर सभी को बताने लग जाता है कि आज सुबह सुबह यहाँ पर अंकल वैंग के ईमेल पर जो वीडियो भेजा गया वो हमारी कंपनी की तरफ से भेजा गया, बिकॉज वो रूम यहाँ पर हमने रिजर्व किया था, लेकिन न जाने यहाँ पर आपकी डॉटर उस रूम की तरफ क्या कर रही थी। अब मैं यहाँ पर इतना तो रिस्पेक्टफुल हूँ जहाँ पर मैं किसी लड़के की वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ज़रूर अगर कोर्ट में शामिल करने की बात हो तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। पर इसके पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ घंटों पहले का सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से सारी की सारी प्लानिंग यहाँ पर इन दोनों की थी।
ऐसा कहकर यहाँ पर लू उन्हें वो फुटेज दिखा रहा होता है जिसके अंदर यहाँ पर डेजी ड्रिंक्स में ऑलरेडी ड्रग्स मिला रही थी। और इसी फुटेज से यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि सब कुछ यहाँ पर डेजी और जी ने एक साथ मिलकर किया हुआ है। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। आंटी यहाँ पर जी से कहने लग जाते हैं कि तुम अभी भी यहाँ पर मेरी बेटी की जान के पीछे पड़ चुके हो, वो भी कम्प्लीटली। ये सब कुछ करते हुए जरा से भी तुम दोनों को 1% की शर्म नहीं आई। लो यहाँ पर जी से कह देता है कि देखो, तुमने जो मेरे फियांसे के साथ किया है वो बहुत गलत किया है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी स्मार्टनेस की वजह से बच गई है। बट अब यहाँ पर ऐसा और नहीं होना चाहिए। जब तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाया, मेरी फियांसे के साथ में इन इक्वालिटी वाला ट्रीटमेंट किया, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी कंपनी से सारे इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूँ और मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने की हिम्मत करता है और मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत करता है। वैंग यहाँ पर परेशान हो जाता है एंड लू कहते हैं कि आप क्यों अपना मुझ छुपा रहे हैं, आप भी इन सभी चीज़ों में यहाँ पर शामिल है। मैं आपकी कंपनी के साथ में भी यहाँ पर अपने सारे पार्टी एंड कोलाब्रेशन तोड़ रहा हूँ। ये सुनकर यहाँ पर मिस्टर वैंग को डर लगने लग जाता है एंड यहाँ पर जी होता है जो कि डेजी को ही थप्पड़ मार देता है एंड अंकल भी यहाँ पर अपनी बेटी डेजी को थप्पड़ मार देते हैं एंड चले जाते हैं यहाँ पर लू के पास माफ़ी मांगने के लिए, उसे समझाने के लिए कि बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन है। लू कहता है कि जो भी हो, मेरी फियांसे के ऊपर उंगली उठाने के पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए और फिर भी उंगली उठनी नहीं चाहिए। अब जो हो गया वो हो गया एंड वापस से मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो जाने लग जाता है। यहाँ पर लिली और असिस्टेंट उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं एंड यहाँ पर लिली बाद में लू से माफ़ी मांगने लग जाती है बिकॉज जी एक्स्ट्रा वीडियो की यहाँ पर वो बात करी थी वो तो उसके पास कभी था ही नहीं एंड यहाँ पर वो रिस्क लेकर सभी चीज़ें कर रही होती है। लू यहाँ पर कहता है कि देखो, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, मुझे यहाँ पर सिचुएशन पर गुस्सा आ रहा है कि अगर एक गलती यहाँ की वहाँ हुई होती और मैंने चीज़ों को सेटअप नहीं किया होता तो अभी यहाँ पर तुम सभी के सभी हेडलाइंस में होती, सभी यहाँ पर तुम्हारी बातें कर रहे होते। मैं जानता हूँ कि तुम उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम बातों को समझो कि तुम अच्छे कामों में इंटेलिजेंट हो। वो लोग सिर्फ और सिर्फ कनिंग पर्सन है जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विशेष थॉट आ सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लिली लिली यहाँ पर लू से सॉरी कहती है एंड प्रॉमिस करती है कि आइंदा से यहाँ पर वो कोई भी कदम ऐसे जल्दबाजी में नहीं उठाएगी। तब तक वहाँ पर जिया आ जाता है जो कि लिली से माफ़ी मांगने लग जाता है एंड यहाँ पर चांसेस मांगना शुरू कर देता है। लिली को यहाँ पर पता होता है कि ये तो और भी मीठी मीठी सी बातें करेगा और भी यहाँ पर अपने आप को डिग्रेड करेगा, रो भी देगा, लेकिन सब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू होने वाले हैं एंड लिली को यहाँ पर इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है एंड इसके ठीक बात यहाँ पर ये सब कुछ लू देख लेता है, उसे गुस्सा आ जाता है तो वो कार से निकल कर यहाँ पर जी को वार्निंग देने लग जाता है कि कंपनी से सिर्फ इन्वेस्टमेंट निकाली भी है, चाहो तो यहाँ पर कंपनी बैंकरप्ट भी कर सकता हूँ एंड तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर डिसअपीयर भी कर सकता हूँ। एंड जी यहाँ पर लिली पर ब्लेम लगा देता है कि लिली यहाँ पर मुझे सड्यूस करने की कोशिश कर रही है, मैं तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। लियो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे तो नहीं लग रहा कि वो तुम्हें सड्यूस कर रही है। जी कहते कि नहीं नहीं, मैं बस यहाँ से जा ही रहा हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे कहकर तो वहाँ से वो भाग ही जाता है। वही दूसरे यहाँ पर लू भी लिली को छोड़कर जाने लग जाता है। लिली कहती है कि प्लीज़ मेरी बातों को समझो, यहाँ पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हें भी मुझे पूरा ट्रस्ट करना होगा। लू कहते हैं कि देखो, इतनी आसानी से मैं यहाँ पर इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकता जो कि इतना जल्दी जल्दी यहाँ पर झूठ बोल सकती है, बट कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर तुम पर भरोसा है, तुम जो चाहे वो करो, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा आ जाऊँगा। ऐसे कहकर यहाँ पर वर्सेसन को लिली को घर तक छुड़ाने के लिए कहता है और खुद वहाँ से चला जाता है मीटिंग अटेंड करने के लिए। लिली को यहाँ पर पता होता है कि सिर्फ उसकी फैमिली में यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ पर लू की खुद की लाइफ में भी प्रॉब्लम है, जो बात यहाँ पर अब तक लू को पता नहीं होगी कि किस तरीके से उसके सेकेंड अंकल यहाँ पर उसकी जान के पीछे पड़े हुए, बट उसे यहाँ पर उन्हें उससे दूर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लू परिवार के इवेंट को देखते हैं जहाँ पर सभी के सभी लोग अंकल मिंग की और यहाँ पर सभी लोग ज़्यादा भाव दे रहे थे एंड अंकल मिंग यहाँ पर लू के पास चले जाते हैं एंड उसे समझा रहे होते हैं कि लू को यहाँ पर इन सभी चीज़ों पर गिव अप कर देना चाहिए, बल्कि उसकी शादी होने नहीं वाली है एंड यहाँ पर से इनहेरिटेंस मिलेगी नहीं। लू कहते कि मेरी शादी की आप फिक्र मत कीजिए, आप अपने परिवार को बचाइए। मिस्टर मिंग कहते कि लगता है तुम्हें पता नहीं कि मुझे सारी बातें कानों कान खबर आ जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर तुम्हारी फियांसी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं है, वो तो किसी और को पसंद करती है। अब इसके पहले कि लू यहाँ पर कुछ जवाब दे सके तब तक यहाँ पर लिली आ जाती है एंड कहने लगती है कि किसने कह दिया कि मुझे यहाँ पर लू पसंद नहीं है। एंड आकर यहाँ पर नीचे वो जाकर लू के साथ खड़ी हो जाती है एंड अंकल मिंग से कहने लगती कि लगता है यहाँ पर आपके कान खराब है।
अंकल मैन कहते कि ये कैसे बदतमीजी वाली बातें कर रही हो तुम। लिली कहते कि मैं बदतमीजी नहीं कर रही, मैं तो बस आपको यहाँ पर फैक्ट बता रही हूँ। क्या पता सचमुच खराब हो तो आपको तो जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए, बिकॉज न जाने यहाँ पे रूमर्स कहाँ से फैल जाए। मैं लू के साथ शादी करने वाली थी और करने वाली हूँ। ये डिसीजन मेरा यहाँ पर कहीं बदल लेने वाला है। अंकल मिंग को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है लिली की बदतमीजी के लिए, यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने वाले थे। बट तब तक आंटी यहाँ पर उनका हाथ पकड़ लेती है एंड उन्हें यहाँ पर वार्निंग देती है कि गलती से भी मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने का वापस से सोचना भी नहीं। अंकल मिंग कहते कि अच्छा, लगता है यहाँ पर लिली के अंदर ये पूरा का पूरा गुस्सा वाला नखरा यहाँ पर उसकी मॉम की तरफ से आया है। आंटी कहते कि बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी कभी कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। अंकल मिंग बता रहे होते कि अच्छा, तो लगता है यहाँ पर एल्डरली को डिसरिस्पेक्ट करना तुमने सिखाया होगा और वो तुम्हें नॉर्मल लगता होगा। लिली कहते कि नहीं, मैंने मेरी बेटी को एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई है, अगर सामने से रिस्पेक्ट मिल रहा है तो उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सामने से भी देनी चाहिए, लेकिन अगर डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है तो डिसरिस्पेक्ट लेनी चाहिए, भले यहाँ पर उस इंसान की एज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बिकॉज वो इन दी एंड यहाँ पर इंसान है एंड गलतियाँ करना वो भी जानता है। अंकल मिंग को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो समझ जाते कि यहाँ पर मुझसे ज़बान नहीं लड़ा सकते, इसलिए वो कहते कि कोई बात नहीं, तुम सभी एक तरफ हो, इसमें मैं भी यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लेकिन जब मेरे पास सब कुछ आ जाएगा बस तब देखना। अंकल के जाने के बाद यहाँ पर आंटी लिली और लू को समझा रही होती कि उन्हें यहाँ पर घबराने के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आंटी उनके साथ जो खड़ी है वही दूसरी यहाँ पर लू लिली से कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता ही है कि अंकल मिंग यहाँ पर जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उल्टा जवाब देना चाहते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कोई वुमेन खड़ी है, कोई छोटी बच्ची खड़ी है, वो तो यहाँ पर सिर्फ फिर भी डिसरिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो और उनके लिए उनका ईगो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। लिली कहते कोई बात नहीं, जैसे उनके लिए उनका ईगो प्यारा है वैसे ही मुझे यहाँ पर मेरे लिए मेरा फियांसे प्यारा है, तो मैं उसके लिए तो यहाँ पर इतना कर ही सकती हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसके क्लोज आने लग जाती है एंड वही दूसरी ओर यहाँ पर होते ग्रैंडपा जो कि सभी के सामने अनाउंस कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर वो मोमेंट को स्पेशल बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर वो सभी के सामने अनाउंस कर सके कि कौन होगा वो जो कि यहाँ पर एंटायर परिवार पर राज करेगा और कंपनीज पर राज करेगा। अब यहाँ पर सभी लोग सोच में पड़ जाते कि आखिर ये सिलेक्शन यहाँ पर होगा कैसे। तो कुछ लोगों को तो यहाँ पर लग रहा था कि मे बी यहाँ पर प्रोजेक्ट के बेसिस पर होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा ये सब कुछ अपने तरीके से करना चाहते बिकॉज उन्हें पता होता है कि प्रोजेक्ट का क्या है वो तो यहाँ पर कोई भी ला सकता है, लेकिन ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग एंड चीज़ों को चुनने का यहाँ पर तरीका हर किसी को पता नहीं होता। एंड तभी यहाँ पर नीचे आकर वो सभी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर अनेक तरीके के स्टोन्स रखे गए हैं। कोई सिर्फ और सिर्फ स्टोन हो सकता है यानी कि एक मामूली सा रॉक, लेकिन किसी के अंदर यहाँ पर हिडन जेम्स हो सकते हैं यानी कि जेड छुपे हुए। अब यहाँ पर दोनों कंटेस्टेंट्स यानी कि लू को और अंकल मिंग को यहाँ पर पता लगाना कि किसका वर्थ सबसे ज़्यादा होगा। अब वो लोग चाहे तो यहाँ पर सभी रॉक्स पे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक रॉक की मदद से यहाँ पर अपना वर्थ डिस्कस कर सकते हैं एंड फाइनलाइज कर सकते हैं। अब ग्रैंडपा यहाँ पर नीचे उतर जाते हैं, सभी लोग यहाँ पर सर्कल में खड़े हो जाते हैं एंड तब यहाँ पर लिली लो से कह रही होती कि तुम फिक्र मत करो, मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ पर रॉक सिलेक्शन सिखवाया है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकती हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर अंकल हंसने लग जाते हैं एंड कहते कि देखो लू, किसी आउटसाइडर को यहाँ पर मौका दो मत, वरना किसी आउटसाइडर की वजह से यहाँ पर तुम अपनी पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करते बैठोगे। लिली कहते कि आप मुझे आउटसाइडर क्यों बुला रहे हैं, मैं यहाँ पर लोग की फियांसी हूँ, बहुत जल्दी उसके साथ शादी करने वाली हूँ, और ऐसे भी मैं यहाँ पर कोई विशेष पसंद नहीं हूँ जो कि लू का कभी बुरा चाहेगी, मैं तो सिर्फ यहाँ पर उसका अच्छा चाहती हूँ। वही दूसरा यहाँ पर जब रॉक चुनने की पारी आती है तब अंकल कहते कोई बात नहीं लू, मैं पहला मौका यहाँ पर तुम्हें देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर बाद में तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारे साथ इंजस्टिस हुआ है और तुम्हें रॉक चुनने का मौका नहीं मिला है। लू कहते कि ठीक है, अगर आप ये बेनिफिट मुझे देना चाहते हैं तो मैं ज़रूर इसे एक्सेप्ट करूँगा। ऐसे कहकर यहाँ पर वो लिली को इशारे करता है, जहाँ पर लिली जाकर रॉक्स को देखने लग जाती है, उन्हें टेस्ट करने लग जाती है एंड सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये बहुत ही वियर्ड तरीका था बिकॉज इसके पहले यहाँ पर किसी ने भी ऐसी कोई टेक्निक देखी नहीं है। तब उन्हें लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर लिली सिर्फ और सिर्फ गैस वर्क कर रही है, यानी कि सिर्फ गैस कर रही है कि आखिर कौन सा रॉक कैसा हो सकता है। एक रॉक सिलेक्ट कर वो उसी रॉक को यहाँ पर फाइनलाइज कर देती है, सिर्फ एक रॉक। एंड यहाँ पर अंकल मिंग होते जो कि तीन रॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अंकल मिंग के रॉक्स को ओपन किया जाता है जिसके अंदर से यहाँ पर कीमती जेड बाहर निकलते हैं। सभी लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं एंड यहाँ पर लू कहीं ना कहीं तो ज़रूर नर्वस हो रहा था कि लिली यहाँ पर उसे कहते कि तुम फिक्र मत करो, हम ये जीतेंगे। एंड अब पारी यहाँ पर लिली के स्टोन की आ जाती है, जैसे ब्रेक करते यहाँ पर उसके अंदर एक ऐसा जेम होता है यानी कि एक ऐसा जेड होता है जो कि यहाँ पर किसी
10 या हजारों जेठ के सामने भी फीका ना पड़े, उसका वर्थ इतना सारा था। ये देखकर तो यहाँ पर अंकल मेन जेलस हो जाते एंड यहाँ पर कहने लगते कि नहीं, मेरे साथ यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है, हम इस कंपटीशन को फेयर नहीं मान सकते बिकॉज इस टोन को चुनने वाली यहाँ पर हमारी फैमिली की मेंबर नहीं बल्कि एक आउटसाइडर है। लिली कहते कि आप बार बार मुझे आउटसाइडर क्यों बुला रहे हैं, मैं तो इसी घर परिवार का हिस्सा हूँ। क्यों ग्रैंडपा, अब आप ही यहाँ पर बताइए, क्या मेरा हक यहाँ पर इस घर पर कुछ नहीं बनता? ग्रैंडपा कहते कि नहीं नहीं, सब कुछ तुम्हारा हक बनता है, और ऐसे भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने ग्रैंडसन के लिए चुना हुआ है, तो मैं तुम्हारी बातों को डिनाई कैसे कर सकता हूँ? ऐसा कहकर यहाँ पर वो अपना रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे होते, जहाँ पर अंकल मिल तो बिल्कुल रेडी नहीं थे चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ग्रैंडपा यहाँ पर अंकल मिंग पर ही चिल्ला देते हैं कि ये कैसा बचपना तुमने यहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ है, अब हार गए तो अपनी गलती को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो, और हार को एक्सेप्ट करना भी यहाँ पर बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा कहकर वो अपने इस कंपनी के न्यू सक्सेसफुल सीईओ का नाम बता देते, यानी कि वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लू ही होता है। एंड सभी मिलकर यहाँ पर लू को कंग्रेचुलेट करने लगते। लिली लू से कहती कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जरूर जीतोगे, और देखा तुम जीत ही गए। और इसके बाद में यहाँ पर इस इवेंट का कंटिन्यू होने लग जाता है, जहाँ पर लिली और लू मिलकर यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं एंड लू यहाँ पर लिली को थैंक यू बोल रहा था। लिली कहती कि अरे इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। दूर खड़े अंकल मैं यहाँ पर उन्हें देखते एंड वो किसी वेटर को यहाँ पर कुछ ऑर्डर पास कर रहे होते, और वो ऑर्डर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जिससे यहाँ पर वो शायद से बदला लेने वाले हो। फिर दूसरी यहाँ पर लिली होती है जिसे पता होता है कि किस तरीके से यहाँ पर अंकल मिंग ने लू के डैड का खात्मा किया है, यानी कि यहाँ पर उसके डैड की डेथ का रीज़न अंकल मिन ही है, लेकिन वो इस बात को कभी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर लू के डैड के जाने के बाद उनका टारगेट यहाँ पर लू बन चुका है, जहाँ पर लू उनके टारगेट में से एक हुआ करता था, लेकिन कार एक्सीडेंट के समय यहाँ पर लू बच गया था और उसके डैड की यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिली जेनवनली आगे बढ़कर उसे किस करती है और शर्मा कर यहाँ पर रेस्टरूम भाग जाती है और कंटिन्यूसली रेस्टरूम में यही सोच रही थी, यानी कि अपने आप को कंफर्ट करी थी, कंसोल करी थी कि ओवर रिएक्ट मत करना, बस किस की बात है, तुम क्लोज हो सकते हो, तुम दोनों फियांसेस हो। और ऐसे कर करके यहाँ पर फाइनली अपने आप को मोटिवेट करते हुए बाहर निकलती है। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा होते हैं जो कि यहाँ पर लू की तारीफ करते उसे अप्रिशिएट कर रहे थे कि सचमुच तुमने अपने ग्रैंडपा को तो यहाँ पर डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया है। वही दूसरे यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके सेकंड अंकल वहाँ पर आने वाले, इस वजह से यहाँ पर ग्रैंडपा लू को भेज देते हैं एयरपोर्ट उसे पिक करने के लिए। लू वहाँ से चला जाता है एंड लिली जब यहाँ पर बाहर आती है तब यहाँ पर उसकी मम्मा से लू के बारे में बताती है कि वो एयरपोर्ट गया है अपने सेकंड अंकल को पिक करने के लिए। ये सुनते यहाँ पर लिली को पता होता है कि ये तो बहुत डेंजरस बात है, बिकॉज ये वही समय की बात है जब यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें यहाँ पर उसके सेकंड अंकल की मौत हो चुकी थी एंड ग्रैंडपा ने यहाँ पर इन सभी चीज़ों का दोष लू के ऊपर डाल दिया था। कोई भी यहाँ पर लू की बातों पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था, सभी के सभी यहाँ पर उसे एक मर्डरर मान रहे होते, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रैंडपा ने लू से उसका सब कुछ छीन लिया था। और सेम चीज़ यहाँ पर होने वाली थी, इसलिए यहाँ पर वो तुरंत ही चाहती थी कि वो लू को जाकर इन्फॉर्म करे और उसे रोके ये सभी चीज़ें करने से पहले, ताकि यहाँ पर वो उस दलदल में वापस से ना फंस जाए। वो तुरंत ही वहाँ पर भाग कर जाते बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर पार्किंग लॉट में ही हुआ था। वो भागते हुए जाते हैं, यहाँ पर अंकल तो कुछ ज़्यादा ही गाय में थे ताकि यहाँ पर लू तुरंत ही कार को स्टार्ट करे एंड वहाँ पर चीज़ें होना शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पर साइड मिरर से लू लिली को देख लेता है तो वो यही सोच रहा था कि ये भागते हुए यहाँ पर क्यों आ रही है। वो जैसे ही बाहर निकलता लिली यहाँ पर उसे हक करने लग जाती है बड़ी इमोशनल होकर एंड वो बहुत खुश थी कि उसने यहाँ पर लू की जान को फाइनली बचा लिया। वो लू को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, यहाँ पर से सारी बातें बताती है। अब अंकल यहाँ पर इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं थे, तो यहाँ पर लिली कहते कि ठीक है, गाड़ी की चाबी लीजिए और खुद जाकर दिखाइए अगर इतनी हिम्मत है तो। बट अंकल मैंने यहाँ पर समझ जाते कि इन्हें उनके प्लानिंग के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो गुस्से में यहाँ पर लिली को बदतमीज़ लड़की बुलाकर वहाँ से अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं कि तब तक यहाँ पर बेचारी लिली तक खुद बेहोश होने लगती है। तो फिर यहाँ पर वो तुरंत लेकर उसे हॉस्पिटल चला जाता है एंड जब यहाँ पर वो उसका ध्यान रख रहा था तब लिली मन में ढेर सारी बातें सोच रही होती है कि क्या यहाँ पर कभी वो उसका ट्रस्ट जीत भी पाएगी या फिर नहीं। भाई दोस्तों बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिली कंपनी के अंदर जाने वाली थी कि इसके पहले वहाँ पर जिया आ जाता है उसके लिए बुके लेकर एंड जैसे यहाँ पर जी लू को देखता है वो जानबूझकर यहाँ पर लिली को हक करने लग जाता है ताकि यहाँ पर लू को लगने लग जाए कि लिली ये सब कुछ कर रही है। लिली यहाँ पर जी को उससे दूर करती है एंड लू ये सब कुछ यहाँ पर देख रहा होता है। जी यहाँ पर लिली से चांस मांग रहा था, वो उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि वो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर जीत कर दिखाएगा और लिली को बता कर रहेगा एंड यहाँ पर प्रूव करके रहेगा कि वो यहाँ पर शादी करने के लायक है, वो इंडिपेंडेंट यहाँ पर रह सकते किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने के बजाय।
लिली को यहाँ पर पता होता है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसके बहाने हैं, उसके भाषण है जो कि वो दे रहा था कि यहाँ पर वो लिली का ब्रेन वॉश कर सके। और लिली तो खुद ये सोचती है कि न जाने मैंने प्रीवियस लाइफ में इस घनचक्कर में से क्या देख लिया होगा जो कि मैं यहाँ पर इसके पीछे पागल थी। तब तक वहाँ पर लू आ जाता है जो कि आकर यहाँ पर उस बुकी को फेंक देता है एंड कहता है कि मेरी फियांसे को फ्लावर से एलर्जी है, इतना भी नहीं पता तो तुम्हें, दबा हो जाओ यहाँ से। वही दूसरे यहाँ पर जिद कहने लग जाता है कि देखो मेरे और मेरे फियांसे के बीच में मत आओ। लोग कहता है कि एक सेकंड, वो मेरी फियांसे ना कि तुम्हारी फियांसे, वो तो खुद यहाँ पर तुम्हें रिजेक्ट करे फिर भी तुम क्यों यहाँ पर उसके पीछे पड़े हुए हो। लिली तो यहाँ पर लू के साथ चिपकना शुरू कर देती है एंड उसे समझ आ जाता है कि लू को तो यहाँ पर उससे जेलस फील हो रहा है, तो उसे तो यहाँ पर और खुशी फील होने लग जाती है। एंड वही दूसरी ओर यहाँ पर वो लोग जब जाने लग जाते तब जी भी अंदर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वो लोग उससे रोककर उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड एंड इनविटेशन कार्ड पूछने लग जाते। अब उसका इनविटेशन कार्ड जो था लेकिन आइडेंटिफिकेशन कार्ड देकर वो लोग उससे डिसअप्रूव कर देते हैं कि आप एंटर नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर मना किया गया एंटर करने से। जी जिद पकड़ लेते कि मैं कैसे नहीं एंटर कर सकता, पर फिर भी वो लोग उसे जाने नहीं देते। तो फिर यहाँ पर जी को बैक गेट से होकर चुपके चुपके से वहाँ पर इवेंट के अंदर एंट्री करना पड़ता है जो कि उसके लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग पार्ट होता है। और वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बिडिंग में, जहाँ पर तो जी बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये सब कुछ यहाँ पर उसे मिलने वाला है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पर उसे सबमिट किया वो एक्चुअली में यहाँ पर लिली का, और ये बात यहाँ पर लिली को पता है। लिली सभी के सामने यहाँ पर उस चीज़ का प्रूफ दिखाने लग जाती है, जिसे देखते यहाँ पर जी कम्प्लीटली डिनाई कर रहा था और ऐसा जता रहा था कि जैसे यहाँ पर लिली उसे फंसाने की कोशिश करी अपनी मम्मा के साथ में, लेकिन उनके पास यहाँ पर सारे के सारे एविडेंसेस होते हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मिल जाता है लिली और लू को, वो भी एक साथ में। गुस्से में आकर जी वहाँ पर लिली को थप्पड़ मारने वाला था, बट इसके पहले यहाँ पर लू उससे मारकर वहाँ से भगा देता है एंड कहता है कि अगली बार से मेरे फियांसे के इर्द गिर्द आना भी मत। एंड आंटी यहाँ पर बड़े प्राउडली बता रही होती कि अब ये प्रोजेक्ट किसके हाथ में आएगा, यानी कि लू और लिली, जहाँ पर सभी लोग तालियां बजाकर उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे थे। एंड फिर वही पार्किंग लॉट में यहाँ पर जी की और डेजी की थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर डेजी जी में बहुत डिसअपॉइंटेड थी। डेजी को लग रहा था कि जी यहाँ पर ये बाजी मार लेगा, इसके बाद में वो लोग यहाँ पर लिली को नीचा दिखा सकते हैं, सब कुछ अपने हाथों में हासिल कर सकते हैं एंड प्लान के अकॉर्डिंग वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो जी को थप्पड़ मार देती है, ये कहते हो कि तुम सचमुच यूजलेस हो, मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर अलायंस फॉर्म कभी करना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हें लाकर मैंने अपना काम बढ़ा दिया हो। आई रियली विश कि मैंने सब कुछ यहाँ पर अकेले कर लिया होता। ऐसा सोचकर यहाँ पर तो गुस्से में चली जाती है। जी बोलता है कोई बात नहीं डेजी, तुम भी अब यहाँ पर हेल में जाओगी और मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी कजिन लिली, तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वही दूसरे यहाँ पर लिली और लू वॉक करके जा रहे होते हैं कि तब तक यहाँ पर लिली थोड़े टाइम के लिए अकेली पड़ जाती है एंड तब वहाँ पर जी आ जाता है जो कि यहाँ पर लिली को वार्निंग देने आया था। वो लिली को यही समझा रहा होता है कि लिली के लिए बेहतर होगा अगर लिली यहाँ पर हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग ले, यहाँ पर उसके साथ चलकर उसके साथ शादी कर ले, वैसे ही करे जैसे यहाँ पर वो चाहता है, वरना लिली आज रात यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगी। इतने में यहाँ पर लू सामने आ जाता है लिली के लिए फाइट करने के लिए कि यहाँ पर तो जी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, वो तो सभी के सभी गुंडों को अपने साथ में लेकर आया था जो कि यहाँ पर मिलकर बेचारे अकेले पर वार करने लग जाते। लू यहाँ पर लड़ने की पूरी कोशिश करता है बट यहाँ पर वो सभी से निपट नहीं पाता और एक जोर का बैम्बू उसके सर पर लग जाता है जहाँ पर से हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पर फिर भी यहाँ पर उसे सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहा था। जी जैसे ही वहाँ से उसे लेकर जाने वाला था तब तक वहाँ पर पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है एंड यहाँ पर आंटी भी आ जाती है, जिसके बाद तुरंत ही यहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लिली तो यहाँ पर उसकी बहुत चिंता करी थी कि फाइनली यहाँ पर नेक्स्ट डे वो होश में आ जाता है, लेकिन होश में आने पर भी वो यहाँ पर फ्लर्ट करना लिली के साथ बिल्कुल नहीं भूलता। लिली तो यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि एक हम यहाँ पर है जो कि तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे कब से टेंशन में है और तुम उठते यहाँ पर मजाक कर रहे हो, वो भी इस हॉस्पिटल के बेड पर रहकर। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाती है एंड कहती है कि प्लीज़ मुझे भरोसा करो, मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं ब्रेक करूँगी एंड मैं तुम्हें लेकर इस लाइफ में कम्प्लीटली सीरियस हूँ। लो यहाँ पर इस लाइफ वाला वर्ड को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है कि आखिर लिली ऐसे की बातें कर रही है। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से मिस्टर मिंग को यहाँ पर पता चल जाता है कि जी भी यहाँ पर लू के पीछे भी पड़ा हुआ है एंड लिली के पीछे भी पड़ा हुआ है एंड दुश्मन के दुश्मन यहाँ पर दोस्त कहलाए जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग हाथ मिलाकर अलायंस फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर मिंग को जो कि यहाँ पर लू के खिलाफ अलग अलग फॉल्स रिपोर्ट्स बता रहा होता है कि किस तरीके से लू यहाँ पर एलिजिबल नहीं है इस कंपनी के लिए। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर था जी जिसके पास यहाँ पर सारे एविडेंसेस थे और अगर लिली को वो एविडेंसेस चाहिए तो फिर यहाँ पर लिली को उसका साथ देना पड़ेगा और लू को छोड़ना पड़ेगा, वरना ये सब कुछ यहाँ पर कभी प्रूव नहीं कर पाएगी कि लू यहाँ पर इनोसेंट है।
इतने में यहाँ पर लू को अपनी कंपनी की भी सिचुएशन पता होती है एंड साथ साथ यहाँ पर लिली की भी। एंड वो कंपनी को तो गिव अप करने के लिए रेडी था लिली को बचाने के लिए। वो उसी समय वहाँ पर टेरेस पर चला जाता है एंड जाकर यहाँ पर लिली को समझा रहा होता है कि तुम्हें जी के बगल में भी रहना नहीं चाहिए, तुम प्लीज़ यहाँ पर इस साइड आ जाओ। लिली लेकिन यहाँ पर अपना साइड कम्प्लीटली बदल लेती है। उसे यहाँ पर लू से झूठ बोलना ही पड़ता है लू के लिए, ताकि वो उसे यहाँ पर बचा सके। उसे पता होता है कि लू को बहुत हर्ट फील होगा, लेकिन वो उसे यहाँ पर ऐसे जताती है कि जैसे वो शुरुआत से यहाँ पर उसका यूज़ करता है या सिर्फ और सिर्फ जी के साथ रहने के लिए, और अब उसका मिशन यहाँ पर इनकम्प्लीट हो चुका है। लू को यहाँ पर डीप डाउन बहुत बुरा लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सचमुच यहाँ पर लिली सच बोल रही है या सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ यहाँ पर एक नाइटमेयर है, या फिर अब तक जो लिली मेरे साथ थी वो यहाँ पर सिर्फ एक सपनों की तरह थी। वह दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि यहाँ पर लिली को लेकर एक अनजान जगह पर जा रहा होता है। लिली को ऑलरेडी यहाँ पर डेंजर सेंस होना शुरू हो जाता है। उसे डाउट था कि कहीं यहाँ पर ये पेपर साइनिंग के बदले उससे मार न दे। लिली यहाँ पर से कहती भी है कि पेपर साइनिंग तो कोई कैफे में भी हो सकता है, हमें अनजान जगह पर जाने की क्या ज़रूरत है। जी कहता है कि बस ऐसी, मैं बस देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझे लेकर कितनी लॉयल हो, और क्या शादी करने वाली बात तुमने झूठ कही या तो तुम सचमुच मुझसे शादी करोगी। ऐसे कहकर वो उसे उस जगह पर लेकर जाता है एंड हम यहाँ पर लोग को देखते हैं जैसे ऑलरेडी यहाँ पर समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। वो लोग यहाँ पर कोई तो चीज़ ज़रूर मिस आउट कर रहे हैं एंड कुछ तो है जो कि यहाँ पर लिली उसे बताना चाहती है बट वो भी नहीं बता सकती। और वही दूसरा यहाँ पर होता है ये जी, जो कि लिली का यहाँ पर खुद ही किडनैपिंग करवा देता है। लिली को यहाँ पर रियलाइज़ हो जाता है कि ये तो यहाँ पर उसे डिफरेंट मोटिव से अप्रूव कर रहा था। ये बातों से बहुत पहले से ही पता थी, लेकिन उसे ये आइडिया नहीं था कि वो उसे किडनैप कर लेगा। और दूसरा यहाँ पर वो सारे की सारी सच्चाई लिली के सामने बक देता है। लिली समझ जाती है कि शायद से यहाँ पर वही उसकी एंडिंग होगी, लेकिन यहाँ पर उसके पहले लू आकर उसे बचा लेता है। सभी गार्ड्स आकर यहाँ पर उसके गार्ड्स को और जी को पकड़ लेते हैं एंड वो लिली को लेकर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। लिली यहाँ पर लू पर चिल्ला रही होती है, वो बता रही होती है कि उसने ऑलमोस्ट सारे एविडेंसेस उसके खिलाफ इकट्ठे कर दिए थे। लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये तुम क्या बातें कर रही हो एंड लिली यहाँ पर उसे वो हिडन कैमरा दिखा रही होती है। लू कहता है कि जो कुछ भी हो, तुम्हें यहाँ पर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए तुम अपनी जान यहाँ पर सेक्रीफाइस करने चल रही थी। तुम्हें पता भी है कि अगर आज मैं नहीं आता तो इस एविडेंस के साथ साथ यहाँ पर तुम भी चली जाती, फिर क्या होता। लिली यहाँ पर उसे रियश्योर कर रही थी कि जैसा तुम सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं होगा। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं, घर जाते हैं यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटेंसली किस करने लग जाते हैं। और ये किस यहाँ पर धीरे धीरे मेक आउट में, और ये मेक आउट यहाँ पर धीरे धीरे एंटायर नाइट में बदल जाता है। मॉर्निंग में यहाँ पर लिली उसे सभी चीज़ों के लिए सॉरी बोल रही होती है। वो उसे यहाँ पर टेरेस वाली बात भी सारी सच सच बता देती है कि किस तरीके से यहाँ पर जी ने उसे ज़बरदस्ती ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया था। लो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पर उस लिली पर ट्रस्ट करता हूँ जिस लिली ने मुझे यहाँ पर उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहा था, उस हॉस्पिटल में एंड साथ साथ यहाँ पर घर पर भी। मैं जानता कि तुम यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो, इसलिए मुझे ऑलरेडी यहाँ पर सेंस हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तो मौका देखते ही यहाँ पर गॉड ने मुझे सिग्नल कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचा पाया। लिली कहते कि वो तो ठीक है, बट अब हमें यहाँ पर जी को सबक सिखाना पड़ेगा। एंड अब यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं जी से मिलने के लिए। लिली को यहाँ पर पता होता है कि जी इतना भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है कि वो अकेले ये सब कुछ कर सके। मगर खुद सोचो कि डेजी जैसे चला गया इंसान उसके साथ ही फिर भी वो कुछ कर नहीं पाया, तो अकेले कैसे कर पाएगा। एंड यहाँ पर वो लोग उससे मजबूर कर देते रियल पर्सन के बारे में बताने के लिए, यानी कि अंकल मिंग। अब जी के पास यहाँ पर रास्ता होता है, या तो वो ज़िंदगी भर के लिए डिसअपियर हो जाए, या तो वह यहाँ पर लिली और लू का साथ दे दे, उनकी मदद कर ले, तो उसकी सज़ा यहाँ पर कम हो सकती है। एंड वो ऑफ कोर्स यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज़ करता है, जिसके बाद में वो मिस्टर मिंग के पास जाकर बातें घुमाना शुरू कर देता है। मिस्टर मिंग यहाँ पर से सभी चीज़ें दे भी देते हैं एंड वीडियो कॉल पे आकर यहाँ पर वो लिली और लू को सारी बातें बताना शुरू कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग जी को वार्निंग भी दे रहे होते कि अगर इस प्लान के साथ साथ अपनी खुद की प्लानिंग शुरू की तो याद रखना हमारा फर्स्ट प्लान भी तुम्हारे सेकंड प्लान के साथ में ऐड हो जाएगा। जी कहता है कि मुझे यहाँ पर मरने से सबसे ज़्यादा डर लगता है, मैं रिसर्च कर सकता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। जिसके बाद में वो कॉल को कट कर देता है एंड लिली एंड लू के दिए गए डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अंकल मिंग के पास ले चला जाता है, जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अंकल मिंग तो यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि अब वो यहाँ पर लू के बदले कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी होते हैं एंड यहाँ पर तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन लिली और लू तो सभी रिपोर्टर्स को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद में एक एक एविडेंसेस के साथ में उनकी पोल खोल ली जाती है। पर अंकल यहाँ पर बड़े स्मार्ट होते हैं, वो तो ये कह देते कि सब कुछ यहाँ पर लिली और लू जानबूझकर कर रहे, उनके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन वहाँ पर जी एज अ फिजिकल प्रूफ होता है सारी बातें बताने के लिए कि उसने ये सब कुछ यहाँ पर किया हुआ है। लिली और लू यहाँ पर जी को क्यों ही छोड़ेंगे जबकि जी यहाँ पर इतना सब कुछ कर चुका है।
और स्पेशली लिली क्यों उसे छोड़ेगी जब ये ऑलरेडी यहाँ पर उससे प्रीवियस लाइफ में मार चुका है। उसे भी यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है एंड अंकल मिंग को भी, जिसके बाद में सब कुछ यहाँ पर सॉर्ट हो जाता है एंड लू यहाँ पर सभी लोगों के सामने फाइनली लिली को शादी के लिए प्रपोज कर ही देता है, जहाँ पर लिली खुशी खुशी एक्साइटेडली यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है। लेकिन ये ड्रामा यहाँ पर खत्म नहीं होता, बिकॉज अभी यहाँ पर उनकी वेडिंग सीन जो बची हुई थी एंड हमें यहाँ पर उनके वेडिंग के टाइम पे दिखाया जाता है कि किस तरीके से लू का कोई रीबर्थ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसे इतना ज़रूर पता है कि लिली वो पर्सन थी जिसने यहाँ पर उसे उसकी डार्कनेस वाली वर्ल्ड से बाहर निकाला है। और ये बात यहाँ पर उस समय की होती है जब यहाँ पर लू के डैड की मौत हुई थी, तो वहाँ पर लिली ही थी जो कि यहाँ पर उसे चीयर अप करी थी और लिली ने उसे समझाया था कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम सैड हो लोग तुम पर ब्लेम कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाना खाना छोड़ दोगे। इवन क्रिमिनल भी यहाँ पर खाना खाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं जहाँ पर तुम्हें अपना खाना स्किप करना चाहिए। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और पर। और ऐसी बातें बोलकर उसने उसे डिमोटिवेट की थी। तब यहाँ पर लिली ने ठान लिया था कि वो लिली को एक अच्छी लाइफ देकर रहेगा, जो कि फिलहाल यहाँ पर वो देने की शुरुआत में होता है, विच मीन्स यहाँ पर उनकी वेडिंग। एंड इसी वेडिंग के साथ ही ड्रामा हैप्पीली यहाँ पर एंड हो जाता है।